नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज का एपिसोड बड़ा दिलचस्प रहेगा क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि विवाह आयु कैसे निकाली जाती है। क्या हस्तरेखा के आधार पर विवाह का ठीक ठीक आयु निकाली जा सकती है, मतलब कब शादी होगी ये बताया जा सकता है। जहाँ तक हस्तरेखा का अनुभव या हस्तरेखा शास्त्र की बात आती है या इस शास्त्र विषय की बात आती है तो हस्त शास्त्र कहता है हाँ, मैं हाँ भरूंगा कि विवाह का वर्ष ही नहीं, आप महीना तारीख तक निकाली जा सकती है। और इसका अनुभव मैंने अपने जीवन काल में कॉलेज टाइम में किया था, जहाँ मैंने अपनी कजिन का हाथ देखकर उनकी विवाह तारीख निकालकर उनको स्पष्ट बता दी थी। तो मैं हाँ बोलूँगा। तो जैसे मैं बता चुका हूँ कि हृदय रेखा और विवाह रेखा की आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। पहले के एपिसोड में विवाह रेखा पर मैंने इस पर अपने विचार स्पष्ट किए थे। तो आज के इस एपिसोड में हृदय और विवाह रेखा पर कुछ बातें बताऊंगा कि हृदय रेखा और विवाह रेखा आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध रखती है। और यदि हृदय रेखा और विवाह रेखा स्पष्ट और गहरी हो तो विवाह होना निश्चित है। तो आज इसी पर बात करेंगे कि हृदय रेखा से विवाह रेखा, इन दोनों की जो डिस्टेंस रहता है या वो समय है जो विवाह के लिए निर्धारित किया होता है परमात्मा की तरफ पर, आई मीन परमात्मा की तरफ से, बेस्ड ऑन योर कर्मा। इसका अनुभव एकदम से विद्यार्थी को नहीं होगा क्योंकि इसके लिए आपको कई 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 साल या महीने तक आपको प्रैक्टिस परिश्रम करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति का हाथ ठीक प्रकार से, चाहे तो आप कागज पर उतार ले या अगर आपके पास अच्छा स्मार्टफोन है तो उसकी फोटो खींच लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो व्हाट्सएप पर या जो प्रिंट मीडिया में फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए। एक बार आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप तुरंत ही हाथ देख कर ये बता पाओगे अभ्यास के बाद कि कितने साल या महीने के बाद शादी होगी, ठीक है। फिर हमें ये देखना है कि जहाँ से हृदय रेखा हार्ट लाइन शुरू होती है, ठीक है, उस स्थान पर एक बिंदु लगा दो, डॉट लगा दो, चाहे तो पेन ले लो। और ठीक ऐसा ही एक बिंदु सबसे छोटी जो उंगली है ना वहाँ पर भी लगा दो, ठीक है। मतलब तीसरे पौर का जो मूल है छोटी उंगली का, वहाँ पर एक बिंदु लगा दो। अब इस दूरी को एक हल्की सी लकीर खींच कर मिला दें, चाहे तो पेन यूज़ करें या कोई जेल पेन यूज़ कर सकते हैं। और पैमाने यानी एक जजमेंट की दृष्टिकोण से इसको नाप ले। ये समझ लीजिए मोटा मोटा ये पूरी जो लाइन है ना, थर्ड फैलेंजिस से लेकर हृदय रेखा तक, ये 30 वर्ग की होती है। ये विवाह का जो क्षेत्र है, यदि इस दूरी को बीच में हम एक बिंदु लगा ले, मिड पॉइंट बना ले, तो यह बिंदु या मिड पॉइंट 30 वर्ग को अवस्था को सूचित करता है। यदि विवाह रेखा के इस मध्य बिंदु और हृदय रेखा के बीच में है तो व्यक्ति का विवाह जीवन के 30 वर्षों के पश्चात होगा, ये आपको समझना चाहिए। हृदय रेखा से मध्य बिंदु तक की दूरी जीवन के प्रथम 30 वर्ष का घटक है। इसके बीच में जहाँ भी विवाह रेखा इस दूरी को छूती हो तो उस दूरी को नाप लिया जाए। 30 वर्ष के अनुपात में सही सही अर्थ आप निकाल सकते हो। कहने का मेरा मतलब ये है, इस दूरी को इस पैमाने की सहायता से एक जजमेंट तल से आप 3 भागों में बांट दो। तो विवाह रेखा जिस भाग को छुएगी, जीवन के उस वर्ष में उस व्यक्ति विशेष का विवाह जरूर होगा। इसके साथ साथ आपको सूर्य पर्वत पर या सन लाइन के ऊपर भी दृष्टि डालनी है। सूर्य रेखा के अंत पर एक बिंदु लगा दीजिए और दूसरा बिंदु हृदय रेखा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां लगा दीजिए। अब ड्रॉ कर लीजिए पेन से। अब इस दूरी को 12 भाग में डिवाइड कर दीजिए। सूर्य रेखा का अंत जो बिंदु लगा होगा उसे आप अप्रैल समझिए, अप्रैल मंथ। इसके बाद के बिंदु को मई, फिर जून, फिर जुलाई, इस प्रकार गणना करते रहिए। इस बीच में विवाह रेखा जहाँ पर भी छू जाए, विवाह उसी महीने में होगा। अब तारीख निकालने की विधि। तारीख निकालने के लिए आपको विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। सूर्य रेखा से हृदय रेखा के बीच में जिस मास से आगे विवाह रेखा छुई हो उसको भी और भी सावधानी पूर्वक आपको देखना चाहिए तारीख निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य रेखा के अंत में
अंत में, मान लीजिए सूर्य रेखा के अंत से 11वें या 12वें बिंदु के पास विवाह रेखा छू रही हो, मैरिज लाइन छू रही हो 11th या 12th मंथ के आसपास, तो अप्रैल से अगर मैं गणना करूं, 11वां मास आता है फरवरी, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि फरवरी या मार्च के बीच में इस जातक का जन्म होगा, विवाह होगा। अब इस खंड को, यानी इस माइन्यूट छोटे से खंड को 30 भाग में आपको बांटना पड़ेगा और साथ साथ में बिंदु भी लगा दी चाहे तो। अब जिस बिंदु के ऊपर वो विवाह रेखा छुएगी वही तारीख होगी। हस्त रेखा के शास्त्र में मास का प्रारंभ 18 तारीख से होता है। तो इस उदाहरण से फरवरी और मार्च के बीच मान लो 5वें बिंदु को विवाह रेखा छू रही हो, तो उसके गणना के हिसाब से 18 तारीख की गणना करें तो 5वां तारीख आती है 22वां। तो इसका बात या मतलब इससे बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 22 फरवरी को उस जातक का विवाह होगा, या स्पष्ट समझिए। दोस्तों, ये पद्धति बहुत सही है और पूरी तरह से परीक्षित है। इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड और हस्तरेखा के विद्यार्थियों को चाहिए बहुत परिश्रम करें इस विधि पर, और आप देखोगे बहुत ज़्यादा हाथ देखोगे, आपकी प्रेडिक्शन एक टाइम पर बिल्कुल सही निकलेगी, क्योंकि हस्तरेखा एक निश्चित विज्ञान है और हाथ की हर एक लकीर बहुत चीखती चिल्लाती है। आवश्यकता है उसको सुनने की, समझने की और उसके अर्थ को समझकर बोलने की। फिर कोई कारण नहीं है दोस्तों कि आपका कथन 100% सही निकले। तो यहाँ मैं आपसे विराम लेता हूँ, अंत करता हुआ इस एपिसोड से। और आपको ये मेरा एपिसोड कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।